इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रेशियो का प्रश्न, यानी 2 प्रश्न लेकर आई हूँ और ये दोनों प्रश्न रेशियो का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। क्वेश्चन है, यदि 66 सही 2/3% ऑफ ए बराबर है 83 सही 1/3% बी बराबर 20% सी है तो ए बी सी का अनुपात निकालना है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी। तो जैसा कि क्या दे रखा है, 66 सही 2/3% है। सबसे पहले इसको देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 66 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 198। 198 प्लस 2 करेंगे तो टोटल आएगा 200। 200 आ गया और बटा में 3 रहेगा, परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब होता है क्या, बटा में 100, तो यानी 3 इंटू 100 300 हो गया। काटेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 2/3। क्या आएगा, 2/3 आ गया। किसका है, वो भी 2/3 ए का है, ए का 2/3 बराबर कर लेंगे। फिर उसी प्रकार से 83 सही 1/3% है तो इसको कैसे करेंगे, उसी प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे, 83 इंटू 3 तो यहाँ से 9 यानी 249, 49 प्लस 1 50 यानी 250 बटा में 3 होगा, लेकिन परसेंटेज है तो बटा में फिर से 100 हो जाएगा तो 300 मानेंगे। शून्य से शून्य चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 से 25 5 बार में और 30 6 बार में तो 5/6 आ जाएगा। किसका, 83 सही 2/3% का। तो ये हो जाएगा 5/6 बी का है। और फिर सी का कितना हो जाएगा, सी का हो जाएगा 20%, कितना होता है 20/100 करेंगे 1/5 तो 1/5 सी का होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है यानी फ्रैक्शन में हो, रेशियो का प्रश्न हो और ये फ्रैक्शन में हो, और फ्रैक्शन यानी ए एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल का कोफिशिएंट पार्ट क्या है, फ्रैक्शन में हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन को चेंज करते हैं, यानी जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो हर है वो अंश बन जाएगा और जो अंश है वो हर बन जाएगा। तो 3/2, उसके बाद फिर 6/5 और उसके बाद हो जाएगा 5/1। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ये जो हर में आ गया है 2 5 और बटा में 1 है, इन सभी का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 10 ले लेती हूँ। यदि इस एलसीएम 10 में 2 का भाग लाएंगे तो यहाँ से ए का अनुपात मिलेगा, 2 का भाग लाएंगे 5 बार में जाएगा, कितने बार में, 5 बार में, तो उसके अंश के साथ 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए का हो जाएगा कितना, 15 अनुपात। उसी प्रकार बी का यदि रेशियो निकालनी हो, क्योंकि ये ए का तो ही है, ये किसका है, ए का है, फिर उसी प्रकार बी का हमें निकालना है तो बी के लिए क्या करेंगे, इस 10 में 5 का भाग लाएंगे, 2 बार में जाएगा और 2 बार में जाएगा तो 2 के साथ उसके अंश के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को उसके अंश के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ से आ जाएगा 12 अनुपात, किसके लिए, बी के लिए। फिर अब बचा हुआ है सी, तो सी के लिए एक का भाग लाएंगे 10 में तो 10 से कम 10 यानी 10 रहेगा, 10 में 10 इंटू 5 कर लेंगे, उसके अंश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 50। कौन सा ऑप्शन होगा, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 15 12 और 50। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए फ्रैक्शन में तो सबसे पहले फ्रैक्शन को पलट देते हैं, पलटने के बाद उसका एलसीएम लेते हैं, उसके बाद ए बी सी का अनुपात निकल कर आ जाता है। आगे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लीजिए, बोला गया है यदि 57 सही 1/7% ए बराबर है 33 सही 1/3% ऑफ बी बराबर सी बराबर है 2c, तो ए बी सी का अनुपात निकालना है। जैसे कि क्या दे रखा है, 57 सही 1/7%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 7 सत्ते 49, मल्टीप्लाई यहाँ पर चलेगा, 49 और 35 और 9 ये कितना हो जाएगा,
39 प्लस 1 यहाँ ऐड होगा, तो ये हो रहा है ऐड करने के बाद 399 कितना है 399 है, तो उसमें एक ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 400 और बटा में 7 रहेगा, लेकिन परसेंटेज में दे रखा है तो परसेंटेज है तो बटा में 100 हुआ तो 700 लिख सकते हैं। 100 × 700 तो इसको काटेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4/7 किसका फ्रैक्शन है 57 से ही 1/7 का 4/7 फ्रैक्शन आ जाएगा, ये ए का है। फिर बी के लिए देख रही हूँ यानी 4/7 ए का है। फिर बी के लिए देख रही हूँ कितना है 33 सही 1/3, तो इसका 1/3 ही होगा। एक्सप्लेन वैसे कर देती हूँ तो 3 यहाँ पर 33 × 3 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100, तो इसलिए यहाँ पर 100/3 करेंगे यानी बटा में 300 होगा, परसेंटेज होने के कारण कट जाएगा तो फाइनली 1/3 आएगा। इसका जो फ्रैक्शन होगा 1/3 ऑफ बी बराबर कर लेंगे 2c के। यहाँ से ए बी और सी मिलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये फ्रैक्शन में दे रखा है तो फ्रैक्शन में है तो इनके कॉफिशिएंट यानी वेरिएबल है और वेरिएबल का कॉफिशिएंट पार्ट फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे पलट देंगे, तो पलटेंगे तो ये हो जाएगा 7 यानी जो अंश है वो हर में चला जाएगा और जो हर है वो अंश में चला जाएगा, तो बटा में 4 आ जाएगा। फिर 3/1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 है बटा में 1 मान लेंगे। यहाँ पर 2/1 नहीं मानेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बटा में 2 रहेगा और 1 मानेंगे, क्योंकि पलट रही हूँ यहाँ कुछ नहीं था इसलिए वो मैं ऐसे 2/1 लिख दी समझाने के लिए। जैसे कि अब यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके कोफिशिएंट यानी जो वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट पार्ट में कुछ नहीं है, यानी 2 सिर्फ 2 है, तो इसके जो बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। और इसी 2/1 को पलटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो उसको भी पलटना होता, कुछ नहीं था तो बटा में 1 माने। अब चलिए 4 2 का एलसीएम लेंगे, कितना रहेगा एलसीएम 4 ही रहेगा। अब इस एलसीएम 4 में 4 का भाग लाएंगे, एक बार में जाएगा तो 7 एकम 7, तो ए का हो जाएगा कितना 7 रेशियो। फिर बी के लिए देख रही हूँ तो इसका भाग लगाएंगे 1 का 4 में, तो 4 एकम 4 एक बार में जा रहा है, 4 बार में जा रहा है, तो यहाँ पर 4 × 3 कर लेंगे 12, अंश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ से 2 बार में जा रहा है तो 2 एकम 2, तो 7, इसका सही आंसर हो जाएगा 7 12 2, ये सी का अनुपात है 7 12 2। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।